लेट्स फाइट बयानबाजी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रूस ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और उकसावे वाला करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह हमला एक बार फिर पश्चिम एशिया को तबाही की ओर ले जा सकता है। नेबेंजिया ने 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाते हुए कहा, एक बार फिर हमें अमेरिका की काल्पनिक कहानियों पर भरोसा करने को कहा जा रहा है। इसका अंजाम लाखों मासूमों को भुगतना पड़ सकता है। इससे साफ है कि अमेरिका ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की कार्रवाई ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिससे कौन कौन सी नई त्रासदियां सामने आएंगी ये कहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी नीतियों में अब कूटनीति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद से भारत में हर राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर तंज कसा है और यह सवाल भी उठाया है कि अगर ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान का क्यों नहीं दिया था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने सवाल किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में क्यों शामिल हो गए। उन्होंने कहा, ईरान और इजराइल का झगड़ा चल रहा है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कूदने की क्या जरूरत है। ट्रंप कूद भी गए हैं और ईरान पर बम भी बरसाए हैं। बात ऐसी है कि अमेरिका युद्ध में क्यों शामिल हो गया। ईरान इराक का झगड़ा, ईरान और इजराइल का झगड़ा चल रहा है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कूदने की जरूरत क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप कूद भी गए हैं और ईरान पर बॉम्ब भी डाला है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था तो ये मिस्टर ट्रंप है जिसने वॉर रुकवाया और वॉर रुकवाने का बार बार क्रेडिट ले रहा है। वो विश्व में शांति लाना चाहते हैं, उनको नोबेल प्राइज चाहिए, पीस नोबेल प्राइज, और इसीलिए पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में लगता है डिनर को बुलाया। हमारा वॉर आपने रुकवाया, लेकिन ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है, ये बोलकर आप इजराइल के साथ खड़े हो गए और ईरान पर बॉम्ब डाल रहे हैं। तो मिस्टर ट्रंप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो गए, हिंदुस्तान के साथ। मिस्टर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। ये मोदी जी ने और उनकी सरकार ने सोचना चाहिए। आपको उल्लू बना रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप और उल्लू बन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और हाल ही हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईरान मामलों पर मोदी सरकार को घेरा और कहा, याद रखिए, दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ खड़े नहीं होते हैं जिसने आप पर कभी एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की विदेश नीति के साथ धोखा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. इजराइल ईरान युद्ध पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो ईरान और इजराइल के वॉर में से जो हमारे भारतीय नागरिक वहां फंसे थे उनको लाने का काम किया है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर वापस आ रहे हैं। वहां पर लड़ाई चल रही है और वो हमारे जो भारतीय हैं उनको लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। ऐसे ही जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तभी भी उन्होंने वहां से जो भारतीय नागरिक थे उनको भी सुरक्षित लाने का काम यहाँ किया था। ये भी सभी को पता है। आज भी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान और इजराइल के वॉर में से सब लोग आ रहे हैं। ये सब परिवार चिंता में रहते हैं कि हमारे लोग वहां पर है, लेकिन उनकी चिंता दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये तो ऑपरेशन सिंधु है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी हमारे जो पहलगाम में हुए बेकसूर लोगों की जो हत्या कर दी, बेकसूर लोगों को मारा गया, उसका भी बदला ईंट का जवाब पत्थर से देकर गोली का जवाब अब तोप गोले से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर फक्र भी है और गर्व भी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि 65% आरक्षण रोकने वाली सरकार संविधान विरोधी है। तेजस्वी ने जय भीम, जय बाबा साहब जैसे नारे लगाए और कहा, हम लोग जो है उसका नाम लेते रहेंगे, उसके नाम को अमर रखने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव भले ही दूर है, लेकिन खींचातानी अभी से जारी है। एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने हमला बोला, डिग्री लेकर ही सब क्वालिटी आ जाए ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का तजुर्बा भी काम आता है। इसके बाद तेजस्वी ने आगे कहा, डिग्री लेकर के ही आप जो है सब क्वालिटी आ जाए ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने बहुत चीज़ें देखी है, उसका भी एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है वो काम आता है। एंड आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हम तो क्रिकेटर थे, तो इसकी बात वो नहीं करेंगे। लेकिन डिग्री की अगर बात आती तो प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या डिग्री है आज तक देश के लोगों को मालूम ही नहीं है। पर उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसे नहीं कहा। लेकिन हमारे ऊपर आ रहा है तो हम तो उदाहरण देंगे ना, जो सर्वोच्च पद पे बैठा हो। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पार्टी के गठन के समय से ही लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा, आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं। और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी कुछ दिन पहले सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा
समझो उसके अंदर बैठा क्रूर गुंडा। अब मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी मंचों पे चढ़ के कहते हैं कि जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये आपने सीसीटीवी नहीं देखा? अगर ये बात, इनका भी सवाल है जो मैं जवाब दे रहा हूँ, ये अकेला जाएगा। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल भी जाए। भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं दूरियां बना रही हैं। मैं इतनी सा बात कहूंगा, बाकी सब जानते हो आप। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, भरतपुर वाले जानते हैं, भरतपुर के लोगों को एहसास हुआ होगा कि हमारा अपना घर का जो सदस्य है मुख्यमंत्री बन गए, इससे बड़े घर की बात क्या होगी। और मैं समझता हूँ कि मैं तो उनको दूंगा शुभकामनाएं कि भाई आप अच्छा काम करके दिखाओ, पूरे प्रदेश में नाम हो भरतपुर का। सर, कानून व्यवस्था को शर्मा रही है। तो कानून व्यवस्था भी आप जानते हो कि क्या स्थिति बन गई है। बच्चों के रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री की चिंता होनी चाहिए बातों की। जनता उम्मीद करती है उनसे कि वो ध्यान देंगे, उनकी प्रायोरिटी बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा, आप काम खूब करो जमते, पर कामों की प्रायोरिटी है बदल दो जरा। कानून व्यवस्था की स्थिति है, बिजली की स्थिति बहुत खराब है। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली कटौती हो रही है घोषित रूप से। पानी की समस्या बहुत भयंकर, जब वर्षा आ रही है अब तो स्थिति जो मूलभूत समस्या लोगों की है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन के संग अभियान चल रहे थे, जो काम होते थे इनको अभियान शुरू करने चाहिए वापस, जिससे कि लोग जो पेंडिंग काम है, जगह बदल गई तो पट्टे नहीं मिल पाएगी लोगों को, गाँव की समस्या है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो ऐसा अभियान शुरू करे वापस। तो बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.